2300 साल पुरानी एक ऐसी गुफा जिसका रहस्य आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। भारत की सबसे पुरानी शैलकट गुफा जिसकी चमक आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो नमस्कार, मैं कन्हैया तिवारी। आज हम बात करेंगे बराबर की गुफाओं के बारे में। बराबर की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन शैलकट गुफा मानी जाती है, जो बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक जगह पर स्थित है। और इसमें बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित इन गुफाओं में टोटल 7 गुफाएं हैं, जो मौर्य काल में अशोक और उनके पौत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी। और अगर सटीक ईस्वी की बात करें तो लगभग 250 ईस्वी पूर्व ये गुफाएं बनाई गई थी। इन गुफाओं को मुख्य रूप से आजीविक संप्रदाय को दान किया गया था। आजीविक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ ही उभरा, और इस धर्म का मानना था ये भाग्यवाद पर विश्वास करता था, यानी नियति पर विश्वास करता था। इनका मानना था कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है, सब कुछ तय है पहले से, यानी हम किसी चीज को कर्म द्वारा नहीं बदल सकते हैं। ये था आजीविक संप्रदाय, और इसी संप्रदाय को ये गुफाएं दान दी गई थी अशोक के द्वारा और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि यह गुफाएं जो है बौद्ध धर्म को दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 गुफाएं आजीविक संप्रदाय को दान दी गई थी। बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को मिलाकर कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें बराबर की पहाड़ियों पर स्थित सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, और चौथी है विश्व झोपड़ी, जिसे विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। कुछ तथ्य यह भी कहते हैं कि विश्वकर्मा गुफा इतनी सटीक और सुंदर बनाई गई है कि कई लोग कहते हैं कि यह विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाई गई थी, जिसके लिए इसका नाम विश्वकर्मा गुफा भी रखा गया। पहले इसका नाम विश्व झोपड़ी था। और नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित है गोपी गुफा, बदिथिका गुफा और व्याक्ता गुफा। इन गुफाओं की सबसे अनोखी विशेषता है कि इसकी जो सतह है चिकनी है और शीशे जैसी चमकती है। और दीवारों की अगर बात करें तो इस दीवारों को मौर्य पॉलिश कहा जाता है, और जिसका निर्माण तकनीक आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। गुफाओं की आंतरिक संरचना इसके लिए इस प्रकार बनाई गई है कि अगर हम किसी चीज को बोलते हैं वहां तो इको इफेक्ट इतना ज्यादा है कि प्रतिध्वनि ज्यादा से ज्यादा बार गूंजती है। उस समय उन्नत स्थापत्य कला को यह गुफाएं अच्छी तरह से दर्शाती है, जिसमें आजकल का जो यह भी कहा जाता है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थी इसी की प्रेरणा थी, यानी यह गुफा आगे चलकर अजंता और एलोरा जैसी गुफाओं की प्रेरणा बनी थी। लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार लकड़ी की झोपड़ी और छप्पर की शैली में दर्शाया गया है, जो आगे चलकर भारतीय मंदिर, वास्तुकला और चैत्य द्वार की शैली को गहराई से प्रभावित किया गया। अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ मौर्य, उनके द्वारा दान दी गई गुफा आगे चलकर उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनके धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है। बराबर की गुफाओं के बारे में कुछ और खास बात यह है कि इसमें जो सुदामा गुफा है सबसे प्रसिद्ध है, और जिनकी दीवारें हैं शीशे की तरह ही चमकती है। लोमस ऋषि गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रवेश द्वार सबसे सुंदर है, और यह अधूरी गुफा है क्योंकि यह पूर्ण रूप से नहीं बनी है। कर्ण चौपार के बारे में बताया जाता है कि कर्ण चौपार जो गुफा थी वो ध्यान और साधना के लिए बनाई गई थी। और विश्वकर्मा गुफा के बारे में कहा जाता है कि एक गोलाकार भवन जैसा है, जो धार्मिक प्रवचनों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी माना जाता था। इनकी कुछ और खास बात है कि ये ग्रेफाइट पत्थर को काटकर बनाई गई थी, और इनकी जो सतह है बिल्कुल दर्पण जैसी दिखती है। एक को फैक्ट बताया कि पीक पे है, और इतनी प्राचीन तकनीक आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो सवाल यह है कि इतनी कठोर चट्टान को उस समय कैसे पॉलिश किया गया होगा, और आधुनिक मशीनों के बिना इतनी सटीक कटाई कैसे हुई होगी। और तीसरा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गुफा है या एक रहस्य है। तो कमेंट करके बताइएगा इस गुफा के बारे में आपका क्या राय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।